कोल्ड वॉर में पूरा वर्ल्ड दो कैंप्स में डिवाइडेड था, लेकिन इंडिया ने किसी भी कैंप को ज्वाइन नहीं किया। फिर भी फ़ायदा दोनों कैंप से उठाया। ये इंडिया की स्मार्ट डिप्लोमेसी थी या साइलेंट मैनिपुलेशन? देखो, 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, लेकिन जब तक इंडिपेंडेंस मिलती है वर्ल्ड दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। एक तरफ था यूएसए लेड कैपिटलिज्म और दूसरी तरफ था यूएसएसआर लेड कम्युनिज्म। इंडिया पर फुल प्रेशर, किसी भी एक कैंप को ज्वाइन करना था। लेकिन तब के इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने एक रिस्की डिसीजन लिया कि इंडिया किसी भी कैंप को ज्वाइन नहीं करेगा, और इसी को कहा गया नॉन अलाइनमेंट। मतलब कि इंडिया विल नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द कैंप, नाइदर यूएसएसआर नॉर यूएसए। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग गेम शुरू होता है। इंडिया अब अमेरिका और यूएसएसआर दोनों से हेल्प लेना स्टार्ट करता है। अमेरिका से इंडिया ने PL 480 स्कीम के तहत फूड एड लेना स्टार्ट किया। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी अमेरिका से लिया और साथ ही साथ कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट्स भी हमने अमेरिका से लिए ड्यूरिंग दैट टाइम। सोवियत यूनियन से डिफेंस वेपन्स और हैवी इंडस्ट्रीज जैसे स्टील प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स। सो दोनों कंट्रीज को क्या लगा कि इंडिया हमारी साइड है, जबकि इंडिया दोनों में किसी की साइड नहीं था, इंडिया सिर्फ अपने इंटरेस्ट के साइड था। अब इंडिया के इस मूव को कई सारे क्रिटिक्स बोलते हैं कि इंडिया का ये स्टैंड कंफ्यूजन से भरा था, इंडिया का कोई मोरल बेस नहीं था। जबकि कई सारे सपोर्टर्स बोलते हैं कि इंडिया की सिचुएशन के हिसाब से इंडिया का ये मूव उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल सही था। प्रेजेंट सिनेरियो की बात की जाए तो इंडिया आज भी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करता है। यूएसए से हम मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट परचेस करते हैं, वहीं रशिया से हम चीप ऑयल को परचेस करते हैं। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, और ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ऐसे ही हिस्टोरिकल जियोपॉलिटिकल एनालिसिस के लिए फॉलो करो पेज को, सेव करो इस रील को और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। साथ ही कमेंट करो कि क्या इंडिया को एक साइड लेनी चाहिए थी, यस और नो।